dear participants, will learn today or will do practical session on password sniffing and cracking. Okay, that is, we'll do two things. First is we'll sniff the password, and second thing we'll learn about password cracking, and we'll also see some practical demonstration on it. Okay, so let's start the topic. So this session is divided into two parts. First one is theory, where I'll be telling you theoretical concepts about password cracking, password sniffing, and so on. And then we'll move to the practical part. So let's start. So there are some keywords that I'll be using, okay, in the complete session. So you should know, because I came to know that participants are from some other background also except CSE. So that is why these are some basic terms that you should know. So first one is web. So what is web, or have you heard about www? So web and internet, so they are not same. Okay, they are different. So what is web? The public websites that you use. For example, www.google.com, आप लोग वो ओपन करते हो, ओपन हो जाती है, so that's a public website. तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो. कैसे एक्सेस कर सकते हो? इंटरनेट से. अगर इंटरनेट है तो आप वो पेज चला सकते हो, वेब पेज ओपन कर सकते हो. सो दैट इज वेब. सेकेंड इज प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या है? जैसे कि आई एम टॉकिंग टू यू, सो यू कैन अंडरस्टैंड ईदर इंग्लिश और हिंदी, आई सपोज सो. Okay, so I'm talking to you either in English or either in Hindi language. Okay, so you can understand me. So in the similar way, जब नेटवर्क में कम्युनिकेशन होती है तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, यानी कि कैसे डेटा फॉर्मेट होगा, कैसे डेटा सेंड होगा, कैसे रिसीव होगा, फॉर्मेटिंग प्रॉपर उसकी कैसे होगी. तो इस तरह से हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में. जैसे कि आपने आम सुने होंगे, सबने ये प्रोटोकॉल सुने होंगे, HTTP, HTTPS, ये तो काफी कॉमन से प्रोटोकॉल है जो मैं यहाँ एग्जांपल में दे रही हूँ. ओके, तो ये काफी फेमिलियर है. ओके, HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS में सिक्योर आ गया लास्ट में. ओके, सो दीज आर द प्रोटोकॉल्स. थर्ड टर्म जो मैं यूज करूंगी वो है पोर्ट्स. पोर्ट्स क्या हो गए? एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो एंड पॉइंट हो गया, ये कम्युनिकेशन एंड पॉइंट. जैसे कि एक आपके पास एक रूम है, रूम में दरवाजा है, दरवाजे से आप बाहर जा सकते हो, रूम से अंदर आ सकते हो. तो वो क्या है? वो पोर्ट है. यानी कि आप रूम से बाहर भी जा सकते हो और किसी ने अंदर आना तो उसी से ही, वो डोर से ही अंदर आएगा. तो इसी तरह से हमारे जो नेटवर्क्स होते हैं इसमें पोर्ट्स होते हैं. पोर्ट हार्डवेयर भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं. सॉफ्टवेयर तो ये हो गया जो मैं आपको बता रही हूँ, कम्युनिकेशन एंड पॉइंट. ओके, हार्डवेयर कैसे होगी? जैसे आप पेन ड्राइव इंसर्ट करते हो किसी पोर्ट के अंदर, या कोई केबल इंसर्ट करते हो, वो भी पोर्ट्स हो गए. लेकिन मैं यहाँ सॉफ्टवेयर पोर्ट्स की बात कर रही हूँ. ओके, तो इस तरह से हमारे पास कुछ नंबर असाइन होते हैं हर एक प्रोटोकॉल को. जैसे मैंने आपको HTTP प्रोटोकॉल बताया, इसको एक नंबर असाइन है 80. आपने सुना भी होगा 80. ये काफी कॉमन सी एग्जांपल है क्योंकि आप सब अलग अलग फील्ड से हो, तो कॉमन सी एग्जांपल्स रखी है मैंने आपके लिए. ओके, अब इसके लिए पोर्ट नंबर 80 है. HTTPS के लिए पोर्ट नंबर 443 है. SMTP प्रोटोकॉल हो गया 25 है. इस तरह से आपने टेलनेट सुना होगा 23, FTP सुना होगा. इस तरह से सब हर एक प्रोटोकॉल को अलग अलग पोर्ट नंबर मिला है कि भी HTTP ट्रैफिक है, ओके आप इस पोर्ट से जाओ. HTTPS हो आप, ओके आप वो वाले पोर्ट से जाओ. ओके, तो अलग अलग पोर्ट्स क्यों रखे? आप सेम पोर्ट रख दो. इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं हम नेटवर्किंग में, राइट? आप सब प्रोटोकॉल के लिए सेम पोर्ट भी तो रखे जा सकते थे. ओके, तो सेम पोर्ट क्यों नहीं रखे? सपोज अब हमारी ये कॉन्फ्रेंस है, हम सब ऑफलाइन जो है, इन पर्सन जो है वो मिल रहे हैं. ओके, और वहां पर 1000 है, मतलब टोटल पार्टिसिपेंट सपोज ना. उसमें से फैकल्टी भी है, उसमें से कुछ UG स्टूडेंट भी है, उसमें कुछ PG स्टूडेंट भी है, कुछ स्टाफ भी है, एंड सो ऑन. नाउ अगर एक ही डोर होगा वहां पर, तो वहां पर क्या हो सकती है? सब उसी डोर से बाहर जा रहे हैं, सब उसी डोर से अंदर आ रहे हैं. क्या हो जाएगी वहां पर? ट्रैफिक हो सकती है एकदम, सब इतनी ट्रैफिक में कंजेशन हो जाएगी, सब वहीं से निकल रहे हैं. तो इससे बेटर है मैं उस रूम में अगर अलग अलग डोर्स हो, मैं उसमें कह दूं कि ये वाला डोर फैकल्टी के लिए असाइन है, सिर्फ फैकल्टी इस डोर से बाहर जाएगी. ओके, एक जो डोर है वो स्टूडेंट्स के लिए, UG के लिए, UG के स्टूडेंट्स वहां से जाएंगे, PG वाले जाएंगे, एंड सो ऑन. तो जैसे मंजीत मैम आपने लिखा है कोलिजन, सो दैट इज ऑल्सो यस, कोलिजन भी हो सकती है. तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. तो नेटवर्किंग में हमारे पास क्या होता है? प्रोटोकॉल्स होते हैं अलग अलग, और हर एक प्रोटोकॉल को अलग अलग पोर्ट नंबर दिया. अब वो सिर्फ उसी दरवाजे से बाहर जाएगा और उसी दरवाजे से अंदर आएगा. आई होप सबको क्लियर है. And anyone who cannot understand Hindi language, please let me know. Then I'll continue my lecture in English only. Otherwise, I'll use mix. कोई ऐसा है जिसको हिंदी ना आती हो? Okay, यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. Okay, thank you. तो इस तरह से कुछ पोर्ट्स में, मतलब ये वर्ड जो है मैं काफी यूज करूंगी सेशन में, इसलिए मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता रही हूँ.
नेक्स्ट है डेटा पैकेट्स। डेटा पैकेट्स क्या होते हैं, जैसे मैं इंटरनेट यूज कर रही हूँ तो मेरा डेटा कंटिन्यूअसली जा रहा है, अब वो डेटा पैकेट की फॉर्म में जाता है। जैसे जब आप किसी को लेटर भेजते हो या कोई फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, किसी कॉलेज का, तो वहां पे आप एनवेलप के अंदर वो सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो डालते हो, एनवेलप के ऊपर लिखते हो एड्रेस कि यहाँ जाएगा, ये मेरा एड्रेस है, आप नीचे लिख देते हो, कहाँ जाएगा टू, उनका पूरा एड्रेस लिखते हो। वैसे ही जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारा डेटा है, वो इंटरनेट में पैकेट की फॉर्म में फ्लो करता है। उसमें होते हैं हेडर। हेडर क्या होता है, एड्रेस, कि सेंडर का एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है, वो इंफॉर्मेशन हेडर के पास जाती है। फिर आता है पेलोड। पेलोड का मतलब डेटा क्या है, वो हमारा पेलोड में होता है। नेक्स्ट ट्रेलर। ट्रेलर का मतलब हो सकता है कि चलो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं ट्रेलर में डाल सकती हूँ, या मैं मार्क कर सकती हूँ कि दिस इज द एंड, यहाँ पे डेटा जो है वो खत्म हो रहा है। ओके, सो इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो मेरी पैकेट की फॉर्म में नेटवर्क में फ्लो करते हैं, जो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे भी उन पैकेट्स को कैप्चर करके। आई होप ये चारों कीवर्ड सबको क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो देन यू मे आस्क इन बिटवीन। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी कि वेब स्निफिंग। स्निफिंग क्या होती है, स्निफ का मतलब क्या होता है, सूंघना। ओके, हिंदी में हम यही बोलते हैं उसको। तो वैसे ही हम नेटवर्क ट्रैफिक, यानी कि यहाँ पर जो मेरे हर कोई इंटरनेट यूज कर रहा है, ठीक है, आप सबके फोन में भी इस टाइम आप वाईफाई या अपने पर्सनल उससे कनेक्ट होंगे नेटवर्क से। ओके, तो आप इंटरनेट कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो। कुछ तो ऐसे होंगे मैं लेक्चर में पढ़ा भी रही हूँ बट वो व्हाट्सएप या अपना काम कर रहे होंगे साथ साथ में। ओके, तो आप कंटिन्यूअसली इंटरनेट यूज कर रहे हो। ओके, तो अगर मैं आप सबकी जो ट्रैफिक है, सपोज मैं भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में होती, मैं आप सबकी ट्रैफिक को कैप्चर कर रही हूँ या देख रही हूँ आप क्या क्या, मतलब क्या क्या पैकेट्स भेजे जा रहे हैं, मैं उनको पकड़ रही हूँ। सो दैट इज स्निफिंग। ओके, तो मतलब कि मैं पैकेट्स को कैप्चर कर रही हूँ, पैकेट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डेटा पैकेट्स, और उनको मॉनिटर भी कर रही हूँ, यानी कि उनको एनालाइज भी कर रही हूँ कि आप सब क्या क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, कहाँ भेज रहे हो, एंड सो ऑन। तो इनके लिए हम स्निफर्स को यूज करते हैं। स्निफर्स कौन यूज करता है, ज्यादातर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, वो यूज करते हैं। क्यों, मॉनिटर करने के लिए ट्रैफिक को, और ट्रबल शूट, कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको ट्रबल शूट, कोई वल्नरेबिलिटी आ गई, ओके, तो उसको ट्रबल शूट करने के लिए भी हम इसने जो नेटवर्क एडमिन है वो इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर हर एक चीज का प्लस पॉइंट है तो उसका नेगेटिव पॉइंट भी है, राइट। अगर हम इंटरनेट को पॉजिटिवली पढ़ने के लिए यूज करते हैं तो कुछ लोग इसका फायदा भी उठाते हैं। ओके, जैसे एआई के हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स है, वैसे अटैकर्स इन स्निफर को यूज करते हैं लोगों की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मतलब उनका यूजर नेम, उनका पासवर्ड, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इन सबको कैप्चर करने के लिए अटैकर्स इनको यूज करते हैं। अब हम पासवर्ड स्निफिंग करेंगे, तो वेब पासवर्ड स्निफिंग क्या होगी कि हम ट्रैफिक को कैप्चर करके सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड वो कैप्चर करेंगे। सो दैट इज वेब पासवर्ड स्निफिंग। और इनको यूज करते हैं एथिकल हैकर्स। एथिकल हैकर्स वो होते हैं जो, ठीक है, उनको कोई वल्नरेबिलिटी मिल गई, वो उसको एक्सप्लॉइट नहीं करते, ठीक है। इवन वो ऑर्गेनाइजेशन में बताते हैं कि दिस इज द वल्नरेबिलिटी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है, आप इसको कवर कर सकते हो, या आप इसको मतलब कि इसको कोई अटैकर अटैक कर दे इससे पहले आप इसको एक्सप्लॉइट होने से बचाओ। तो एथिकल हैकर देखते हैं कि पासवर्ड कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज हो रही है, कोई देख तो नहीं रहा बीच में, किसी को कोई कैप्चर तो नहीं कर रहा, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास है वेब पासवर्ड स्निफिंग। अब स्निफिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। आपने नाम भी ये सुने होंगे सबने, एक्टिव स्निफिंग, पासवर्ड स्निफिंग, या एक्टिव अटैक, पैसिव अटैक। ओके, तो एक्टिव क्या होगी, एक्टिव का मतलब हो गया कि जो अटैकर है उसने अपनी ट्रैफिक बीच में इंसर्ट कर दी। नॉर्मल सब बात कर रहे हैं, नॉर्मल ट्रैफिक जा रही है, लेकिन उसने उसको डिस्टर्ब कर दिया नेटवर्क को। ओके, उसने बीच में अपनी ट्रैफिक जो है बीच में ऐड कर दिया। ओके, और वो उससे क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन को जो है, जो भी नॉर्मल हो रही है उसको क्या कर रहा है, वो पकड़ना भी चाह रहा है, प्लस साथ में उसको डिस्टर्ब भी कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, सपोज किसी ने अपना माइक ऑन कर लिया, ओके, और एक ने नहीं, बहुत ज्यादा ने, ओके, अब गाने चला दिए। जैसे आप ऑनलाइन क्लास लेते होंगे स्टूडेंट्स की, तो आप देखते होंगे कुछ स्टूडेंट उसमें आ जाते हैं, उनका नाम भी अलग ही होता है। ओके, आपके अटेंडेंस रजिस्टर में भी नहीं होगा, और वो माइक ऑन कर लेते हैं, पीछे गाने चल रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। ओके, तो वो क्या कर रहे हैं, हमारी नॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो दैट इज एक्टिव। ओके, अब ये एक्टिव है तो ये पकड़ी भी जल्दी जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी ने माइक ऑन किया तो जो नेटवर्क एडमिन होगा, ओके, वो इजीली डिटेक्ट कर सकता है, तो ये ज्यादा इजी है ये पकड़ना। सो दैट इज एक्टिव। अब पैसिव पे आते हैं। पैसिव क्या होगी, अटैकर अपना कुछ जनरेट नहीं कर रहा ट्रैफिक, वो चुपचाप बैठा है, सिर्फ वो सुन रहा है कि क्या ट्रैफिक जा रही है, बस उसको। जैसे फॉर एग्जांपल
आप में से हो सकता है कोई ऐसा यूजर हो जिसने रजिस्टर ना किया हो, किसी ने लिंक फॉरवर्ड कर दिया हो, ओके, बिना रजिस्ट्रेशन के भी सुन रहा है, अब वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो अपना माइक नहीं ऑन कर रहा कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, लेकिन वो सारी कम्युनिकेशन सुन रहा ऑल्दो ही इज नॉट रजिस्टर्ड, ओके, सो दैट इज पैसिव, ठीक है। सो अब पैसिव को ज्यादा मुश्किल है पकड़ना एज कंपेयर टू एक्टिव। अब ये एक आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो, सो दिस इज स्निफिंग, नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रही है और ये बीच में अटैकर बैठा है, नॉर्मल पैकेट्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं इधर से इधर, और यहाँ पर जो है ये उस सारी कम्युनिकेशन को सुन रहा है स्निफर जो है, सो दैट इज स्निफिंग, ठीक है। अब स्निफिंग के बाद जब हमारा स्निफिंग कंप्लीट हो जाएगा हम आएंगे पासवर्ड क्रैकिंग के ऊपर, लेकिन उससे पहले किसी को स्निफिंग तक कोई डाउट हो या सब क्लियर है तो प्लीज लेट मी नो। अगर क्लियर है तो क्रैकिंग की तरफ चले, ओके। चलो अब आते हैं दूसरे पार्ट यानी कि क्रैकिंग की तरफ। क्रैकिंग का मतलब हो गया कि जैसे मेरा ये विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम चला रही हूँ कंप्यूटर, मुझे इसका पासवर्ड क्रैक करना है, ओके। तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि ठीक है पासवर्ड कैसे स्टोर होते हैं एंड सो ऑन। तो पासवर्ड जो है हमारे वो हैश की फॉर्म में स्टोर होते हैं, ओके। अभी हैश क्या चीज है, ओके, हैश का मतलब हो गया कि मैं अपने प्लेन टेक्स्ट को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी जो किसी को समझ में ना आए। मतलब सपोज मेरा पासवर्ड श्वेता है, तो मैं अपने पासवर्ड को श्वेता के नाम से स्टोर करके नहीं रखूंगी अपने कंप्यूटर में, किसी और, सपोज इस फॉर्म में मैंने एंड सो ऑन, बहुत लंबा सा है, ओके, ऐसे स्टोर करके रख लिया। अब कहाँ स्टोर होता है ये सैम डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। व्हाट इज सैम? सैम इज सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। तो ये हमारे विंडोज में एक डेटाबेस है, हमारे पासवर्ड यहीं पे स्टोर होंगे क्योंकि मैं यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डाल रही हूँ जो भी अपना लॉगिन करने के लिए कंप्यूटर में, कहीं ना कहीं तो स्टोर हो गए, वो सैम डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। और जो इसमें हैश यूज होता है वो न्यू टेक्नोलॉजी लैन मैनेजर हैश, ये विंडोज में यूज होता है, ओके। यानी कि इस फॉर्म में जो हैश जो है मेरा पासवर्ड जो है वो स्टोर हो जाता है विंडोज में। नाउ क्वेश्चन इज कि पासवर्ड हैश में ही क्यों स्टोर होता है? हम उसको इनक्रिप्ट भी तो कर सकते थे। इनक्रिप्ट भी वही होगी कि आप उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो किसी को समझ में ही ना आए, ठीक है। कोई इस चीज को देखेगा, अगर उसको ये डेटाबेस में एक्सेस मिल भी गई, कोई मेरे सिस्टम में जाके डेटाबेस ले भी ले, तो उसको कुछ ऐसा पासवर्ड दिख जाएगा, ये उसको समझ में तो आएगा नहीं। तो इनक्रिप्शन भी तो हम यूज कर सकते थे, हम हैशिंग क्यों यूज कर रहे हैं? अगर किसी ने कोई मेरी पुरानी एसटीसी लगाई है तो इस क्वेश्चन का आंसर उनको पता होगा, तो आई रिक्वेस्ट देम कि आप इनका आंसर ना दें। किसी और को पता है कि हैशिंग की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि जो हमारे लिनक्स होगी, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके पासवर्ड हैश की फॉर्म में सेव होते हैं रादर देन इनक्रिप्शन? रिट्रीविंग। श्वेता मैम, यस यस विकास सर। मैम एक डाउट था कि जो आपने अभी हैश बताया है दैट इज आल्सो लुकिंग जस्ट लाइक एनक्रिप्शन एज वेल, ओके सो कैन यू प्लीज एलैबोरेट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनक्रिप्शन एंड हैश एज वेल? ओके, बट अगर मैंने डिफरेंस बता दिया तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, इस वजह से मैंने बताया नहीं था। तो इनक्रिप्शन क्या हो गई, जैसे मेरा है सपोज पासवर्ड ये, ओके श्वेता, मैंने इसको इनक्रिप्ट किया। अब इनक्रिप्ट कैसे होता है? वो की से होता है, जैसे आप ताला लगाते हो ना, चाबी से वो लॉक हो जाता है, वैसे कोई की होगी, उस की से वो इनक्रिप्ट होता है। जैसे मान लो मेरी की है +1, ठीक है। अब +1 मेरी की है तो S+1, S के बाद क्या आता है अल्फाबेटिकली अगर हम देखा जाए? T, ठीक है। H के बाद क्या आता है? I, W के बाद आता है X, E के बाद F, U, B, I सपोज मैंने ठीक लिखा है, ओके। तो ये मेरी की है और ये मैंने इसको इनक्रिप्ट कर दिया। अब ये जो मेरा इनक्रिप्ट बना इसको बोलते हैं हम साइफर टेक्स्ट। अब मैं श्वेता मैसेज, सर अगर मैंने आपको भेजना तो मैं श्वेता भेजने की बजाय मैं ये भेजूंगी। अब आप इसको अपने एंड पे आपके आगे आप इसको डिक्रिप्ट करोगे। डिक्रिप्ट करने के लिए आपके पास जो की होगी वो होगी -1। आपने इस पे -1 लगा लिया, यानी कि T-1 क्या बन गया? SI-1 क्या बन गया? H एंड सो ऑन, ठीक है। दिस इज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। आई होप इंक्रिप्शन I think encryption is a transposition or substitution of the letters in the password. ओके
and by using some algorithms we can do the encryptions. Some algorithms are Yes, there, and yes. like that hash is also the encryption type, but in hash output is a fixed size and cannot be reversible to the input. Very nice, very nice. Arvind sir, right? सो सर ने आंसर बिल्कुल सही दिया, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन इट। इंक्रिप्शन आपको समझ में आ गई मैं जहां पर थी, और सर ने कहा कि कुछ हम एल्गो भी यूज कर सकते हैं इंक्रिप्ट करने के लिए, जैसे आरएसए, डीईएस, एईएस, ये हमारे पास एल्गोरिदम, इससे लगाओ इंक्रिप्शन हो जाए, क्योंकि ये तो बहुत इजी है, +1 -1। तो ये एक लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि इंक्रिप्शन कैसे होती है। ओके, अब बात करते हैं हैशिंग की। हैशिंग में भी कुछ एल्गोरिदम होते हैं, आपने सुने होंगे एसएचए, एमडी5। आप इनको एल्गोरिदम लगा दो, आपका एक हैश फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जैसा सर ने कहा कि हमारे पास हैश फिक्स साइज का आता है, चाहे आपका मैसेज छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे एक पेज का हो, वो हैश फिक्स होगा आपका। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि विंडोज में इंक्रिप्शन क्यों नहीं यूज होती, हैश क्यों यूज होती है? तो इसका आंसर भी अरविंद सर ने दिया। क्या है आंसर? कि आप देखो, आप इंक्रिप्ट को डिक्रिप्ट कर सकते हो, यानी कि मेरा एक प्लेन टेक्स्ट था, मैंने उससे साइफर टेक्स्ट बना लिया, मैं साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकती हूँ, मतलब ये रिवर्सिबल है। लेकिन हैश जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि आप प्लेन टेक्स्ट को हैश में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हैश को किसी भी तरह प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए जो आपके जो पासवर्ड्स होते हैं ये ऐसे स्टोर होते हैं हैश के फॉर्म में, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। अब अगर हैकर को वो सैम डेटाबेस मिल भी गया, वहां से हैश भी मिल गई, वो वापस उससे प्लेन टेक्स्ट नहीं बना पाएगा। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम हम कन्वर्ट करते हैं क्या हैश में, हमें कैसे करना होगा? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं, आप दोबारा बोलेंगे? मैम हैश में हम कन्वर्ट करेंगे अपने पासवर्ड वगैरह को। मैम मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैम चैट बॉक्स में लिखती हूँ मैं। हाँ, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आई होप जो सीएससी बैकग्राउंड से नहीं है उनको ये चीजें क्लियर हो, क्योंकि इसीलिए मैं ज्यादा बेसिक चीजें करवा रही हूँ। जब तक रजनी मैम का क्वेश्चन आता है हम आगे चलते हैं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो गया है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया हैशिंग वाली। नाउ अब बात करते हैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल, जो हमने शुरू में कीवर्ड्स में मैंने आपको बोला था प्रोटोकॉल्स। एक आता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल यानी कि कब यूज होता है, जब आप वेब से कम्युनिकेट करते हो। ओके, आपने कुछ रिसोर्सेज फेच करने, या आपका जो ब्राउजर है, जैसे आप यूज करते हो गूगल, ओके, मोजिला फायरफॉक्स, तो ये सारे हमारे ब्राउजर है। तो जब आप सर्वर से कम्युनिकेट करते हो, यानी कि आप कोई भी एक वेबसाइट विजिट कर रहे हो, वीडियो देखना चाहते हो, तो आप सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हो, डेटा एक्सचेंज हो रहा है। ओके, तब हम ये HTTP यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल होंगे HTTP की, जैसे कुछ वेबसाइट है उनके आगे ये HTTP लगा होता है, तो इट मींस कि ये HTTP वेबसाइट है। ओके, नेक्स्ट है HTTPS। HTTPS में S आ गया, S का मतलब हो गया सिक्योर। ओके, बाकी सेम है। तो सिक्योर का मतलब क्या हो गया? सेम वही है, कम्युनिकेशन हो रही है सर्वर और ब्राउजर के बीच में। आपने वीडियो देखनी है, आपने वीडियो डाली कि मुझे मतलब जो भी है ये वीडियो देखनी है, वो आप सर्वर से देख लेते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए सर्वर से आपके पास आ जाती है। लेकिन इसमें सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी का मतलब कि इसमें इंक्रिप्शन यूज हुई है। फॉर एग्जांपल, मैं एक वेबसाइट ओपन कर रही हूँ, उसमें मैं अपना gmail.com, उसमें मैं यूजर नेम और पासवर्ड डाल रही हूँ अपना, तो वो जब जाएगा, फ्लो होगा, तो वो इंक्रिप्ट होके जाएगा। जैसे मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी थी +1 की वाली, श्वेता में आपने +1 किया तो वो इंक्रिप्ट हो गया। ओके, तो बड़े बड़े एल्गोरिदम्स होंगे, AES, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, तो काफी बड़े बड़े एल्गोरिदम होते हैं, इनकी डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगी, बट ये इंक्रिप्ट होकर के फिर हमारा डेटा जाता है। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अब डेटा इंक्रिप्टेड है, तो रास्ते में अगर कोई सुन भी रहा है, कोई देख भी रहा है ट्रैफिक को, उसको वो समझ में ही नहीं आएगा लिखा क्या है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि अब जब इंफॉर्मेशन चाहिए, अब ये इंक्रिप्शन क्यों यूज करेगी, हैशिंग क्यों नहीं यूज करेगी, जबकि हैशिंग तो भाई इरिवर्सिबल है, इन्होंने इंक्रिप्शन क्यों लगा ली? रजनी मैम, हैश में हमें नहीं लिखना, हमें प्लेन टेक्स्ट ही लिखना है। हैश जो एल्गोरिथम मेरे सिस्टम में यूज हो रहा है, वो उसको हैश के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। आज वो उसको हैश के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो SHA, MD5, मैसेज डाइजेस्ट 5, ये कुछ एल्गोरिथम्स है जो कि हैश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को इसका आंसर देगा
और इवन रजनी मैम, अगर आप अपने सिस्टम में Ma'am, the answer might be like we need to decrypt as well because we need to Yes. communicate. That is the main reason why we need encryption during the HTTPS. यस यस विकास सर, राइट। तो HTTPS में अब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर मैं आपको मैसेज भेज रही हूँ, वो आपके पास हैश के फॉर्म में आ गया, आप बोलोगे ये क्या आ गया, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, ना ही आप उसको डिक्रिप्ट कर सकते हो। तो अंदर ऐसे एल्गोरिदम हैं जो कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों कर देते हैं, तो इसलिए हमारे पास वो एल्गोरिदम यूज होते हैं और इसलिए हमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों की जरूरत है। यानी कि मैंने आपको मैसेज भेजा, मैंने लिखा प्लेन टेक्स्ट में, लेकिन वो रास्ते में कैसे जाएगा, इंक्रिप्ट होके, और जब वो आप तक पहुंचेगा वो डिक्रिप्ट होके फिर से प्लेन टेक्स्ट में आएगा। लेकिन अगर हैशिंग होती तो वो हैश फॉर्म में आता, फिर तो डिक्रिप्ट हो ही नहीं पाता। इसलिए यहाँ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज होती है। और ये प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के लिए TLS यूज करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा फ्लो होता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जो है ये यूज करता है। पहले इसको सिक्योर सॉकेट लेयर भी बोलते थे, लेकिन अब इसको ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी बोलते हैं। ओके, और इसके लिए ये कुछ कीज को यूज करता है। अब की क्या होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रूम को लॉक करना है, अब लॉक बिना की के तो नहीं हो सकता, आप की लगाओगे। अब हो सकता है सेम आपके लॉक को सेम की लगती है, ज्यादातर यही होता है कि सेम की ओपन सेम की फॉर क्लोज। ओके, आजकल तो वो लॉक भी आ गए, चलो आपने लॉक कर दिया बिना किसी की के, ओपन की से हो जाता है। अब इसी तरह HTTPS में कुछ प्राइवेट और पब्लिक की यूज होती है। नाम बता रहे हैं प्राइवेट की, ये सिर्फ उसके पास होगी जिसने डेटा को डिक्रिप्ट करना है, ठीक है, यानी कि प्लेन टेक्स्ट में लेके आना है उसको साइफर टेक्स्ट से वापस, ये वो की होगी। और पब्लिक की होगी जो सबको पता है, पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी अपने डेटा को इसको यूज कर सकता है और इनक्रिप्ट कर सकता है, लेकिन इसको डिक्रिप्ट वही करेगा जिसके पास प्राइवेट की हो। अब देखने में ये ऐसे लगता है कि ठीक है टेक्नोलॉजिकल चीजें, लेकिन अगर हम इसको देखें डायग्राम के थ्रू, जैसे सपोज मैं यूजर हूँ, मैं इंफॉर्मेशन HTTP के थ्रू फ्लो कर रही हूँ। ओके, तो वो पहली बात, हमारे उसमें कुछ लेयर्स होती है नेटवर्किंग में, तो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू जाएगा डिफरेंसेस, और पोर्ट कौन सा दरवाजा यूज करेगा, पोर्ट नंबर 80, यानी कि 80 वाला दरवाजा इज ओपन फॉर दिस HTTP, वहां से आपका डेटा जा रहा है, लेकिन वो डेटा जा रहा है प्लेन टेक्स्ट में। अगर मैंने बोला श्वेता, तो श्वेता ही जा रहा है। लेकिन अगर आप HTTPS यूज कर रहे हो, तो उसमें वो श्वेता की बजाय वहां पर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जाएगा जो किसी को भी समझ नहीं आएगा, और जिसके पास की होगी बस वही इसको ओपन कर पाएगा। और HTTPS ट्रांसपोर्ट लेयर से जाता है, तो बेसिकली इसीलिए हम TLS यूज करते हैं वहां की सिक्योरिटी। और पोर्ट नंबर जो इसके लिए यूज होता है, इसके लिए अलग दरवाजा है, दैट इज पोर्ट नंबर 443। अब ऑल्दो ये टेक्नोलॉजी की अब हम बातें करें, हमारे पास ठीक है टेक्नोलॉजी, हमारे पास इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, लेकिन आप पुराने जमाने में भी तो कम्युनिकेशन होती थी, वहां पर भी ये टेक्नोलॉजी यूज होती थी, लेकिन बिना इन सब एल्गोरिथम के। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज एक राजा है, ओके, उसने, एक देश का राजा है, उसने दूसरे देश के राजा को मैसेज भेजना है, तो उसके पास क्या होता था, एक मैसेंजर होता था, वो मैसेंजर वो मैसेज लेके जाता था, ठीक है। अब उस टाइम तो कोई ऐसा कंप्यूटर्स नहीं होते थे कि चलो हमने राजा को मैसेज भेज दिया, नमस्कार राजा, तो ये हमारे में प्रॉब्लम है, इसने हमें अटैक कर दिया है, आप हमें बचाने आ जाइए, या कुछ भी। तो उस टाइम तो मैसेंजर होते थे। तो मैसेंजर, सपोज ये मेरे पास मैसेंजर है, ये राजा ने ले लिया। अब राजा ने क्या किया, इसका हेड शेव कर दिया। हेड शेव करने के बाद उसने वो मैसेज उसके सिर के ऊपर लिख दिया, ठीक है, और फिर उसको जेल में बंद कर दिया। कब तक, जब तक उसके सर पे बाल नहीं आ जाते। अब यहाँ का फायदा देखो, जो मैसेज लिखा है वो सिर्फ राजा को पता है, जो मैसेंजर है उसको भी वो मैसेज नहीं पता, क्योंकि उसके सर पे रखा है, उसकी आंखें तो यहाँ है, वो तो देख नहीं सकता मेरे सर पे क्या है, और जेल में वो अकेला बंद है। अब मैसेज सिर्फ राजा को पता है, और इसकी की क्या है, जब ये दूसरे राजा के पास जाएगा, उस राजा को इसकी की पता है। की क्या है इसमें, बाल, कि मुझे बाल शेव करने हैं, तो ये की है। तो पुराने टाइम में भी आप देखो कि राजा कैसे मैसेजेस जो हैं वो भेजते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये जब राजा के पास जाएगी, रास्ते में अगर इसको किसी ने पकड़ भी लिया, इसको मैसेज पता ही नहीं है, अनलेस किसी को की नहीं पता, मैसेज नहीं खोल पाएंगे। राजा के पास जाएगा, वो शेव करेगा हेड, और उसके पास मैसेज आ जाएगा। लेकिन हाँ, जब तक ये जेल में बंद है, ये नहा नहीं सकता, ये एक चीज है। ओके, आई होप ये क्लियर है एग्जाम्पल से आप सबको। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? यस, तो जैसे नताशा जी ने लिखा है कि ब्रिटिश एरा में फ्रीडम फाइटर्स दे यूज ब्रेड्स, उसके बीच में मैसेज हाइड करके कम्युनिकेट करते थे। हाँ, लेकिन मैं इसमें एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि क्रिप्टोग्राफी होती है और एक स्टेगनोग्राफी होती है। ओके, तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको दी, ये वाली, या जो नताशा मैम ने लिखी है, ये दोनों स्टेगनोग्राफी है। स्टेगनोग्राफी का मतलब हो गया कि जो मैसेजेस को आप छुपा के भेज रहे हो, जैसे फ्रीडम फाइटर ने ब्रेड के बीच में मैसेज छुपा के भेजा,
वो होती है स्टेगनोग्राफी। सिमिलरली ये भी जो एग्जांपल मैंने आपको बताई है हिस्ट्री वाली, ये भी स्टेगनोग्राफी है। डेटा प्लेन टेक्स्ट नहीं है उसके सर पे, वैसे ब्रेड में प्लेन टेक्स्ट नहीं है, लेकिन छुपा के भेजा गया है। I hope. In many spy movies, ma'am. Hello, ma'am. Yes, sir. May I interrupt you? Yes, sure. In many spa movies, information is also exchanged in the form of steganography. Like some maps are given or some stories are given, and then information is passed through that stories or through Yes. images. yes. तो आजकल इमेजेस में काफी ये यूज हो रहा है कि इमेजेस के अंदर हाइड करके हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो इमेज है, लेकिन एक्चुअली में उसके अंदर मैसेज होता है उस इमेज के अंदर। तो इस तरह से, और ये तो चीजें पुराने टाइम से ही चलती आ रही हैं। तो अगर आपने काफी हिस्ट्री के बारे में सुना तो उसमें भी इवन महाभारत के टाइम में भी काफी चीजें जो है, अगर आपने देखी हो मूवी या पढ़ा हो, तो उसमें भी काफी कुछ यूज होता था। ओके, अब आज के टाइम की बात करते हैं, HTTP और HTTPS की। ओके, तो सपोज एक यूजर है हेलेन, ओके, तो उसने वेबसाइट विजिट की, कोई भी वेबसाइट www.example.com, लेकिन वो HTTP है। ओके, उसमें उसने पासवर्ड रखा ABC 123, वहां जा रही है वो, और रास्ते में अटैकर बैठा है। हम प्रैक्टिकल में देखेंगे ये कैसे होता है। अब उसको वो हैकर को ABC 123 पासवर्ड एज इट इज दिखेगा। ओके, लेकिन अगर आप HTTPS यूज कर रहे हो, जैसे कैरल एक यूजर है, उसने HTTPS यूज किया, अब यहाँ देखो बस S का फर्क है, वहाँ HTTP था, HTTPS है। अब उसका भी पासवर्ड ABC 123 है। ओके, तो अब जब हैकर को क्या दिखेगा, ये इनक्रिप्टेड मैसेज दिखेगा, हैकर को प्लेन टेक्स्ट नहीं दिखेगा। सो दैट इज HTTP और HTTPS। तो आजकल हम इसी तरह से टेक्नोलॉजी से यूज कर रहे हैं। पुराने जमाने में भी ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती थी। ओके, तो वो इस तरह से बिना टेक्नोलॉजी से भी वो भेजते थे। अब एक और प्रोटोकॉल है लास्ट, वो है SMTP। ओके, तो प्रैक्टिकल में जाने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो उतना मैं आपको बता रही हूँ। SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम बता रहा है, मुझे मेल भेजनी है तो ये प्रोटोकॉल यूज होगा। ठीक है, तो यानी कि रूल्स वगैरह मुझे ऐसे ही फॉलो करने हैं। अब SMTP में कब यूज करूंगी, पहली चीज, ये पोर्ट नंबर 25 पे काम करता है। ठीक है, हर एक प्रोटोकॉल का अपना अपना पोर्ट है, इसके लिए दरवाजा है 25, उस पर काम करेगा। ये कब हम यूज करते हैं, जब मान लो मैंने अपना वेब सर्वर बनाया है, मेल सर्वर मेरा अपना है और मैं उसको मेल भेजना चाहती हूँ, तब मैं इसको यूज करूंगी और ये एप्लीकेशन लेयर पे यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये अपना सर्वर बनाया और ये एक सेंडर है, ये इसको मेल सर्वर को मेल भेज रहा है और उसमें इसने लिखा है कि मेरा जो रिसीवर है वो ये है, ये उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। रिसीवर ने उसको भेजना है, ये मेल सर्वर को भेजेगा, मेल सर्वर आगे उसको फॉरवर्ड कर देगा। सो दिस इज SMTP। ओके, अब SMTP पे कुछ कमांड्स, अगर आप अपना मेल सर्वर बनाने चाहिए तो उसमें कुछ कमांड्स होती है। जैसे हेलो का मतलब है कि ठीक है, स्टार्ट हो गई मेल, आप जो भी मैसेज भेजना चाहते हो यहाँ से मेल ओरिजिनेट होगी आपकी, डेटा में डेटा जाएगा, रेसिपिएंट किसको मेल जा रही है, तो ये सारी हमारी कमांड्स होती हैं इसमें। तो थ्योरी के लिए इतना था। अब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ, या आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो। नहीं, ये जो डिपेंड करता है विकास सर, जो आपने लिखा, आप एल्गोरिदम कौन सा यूज कर रहे हो। अगर आप हैशिंग यूज कर रहे हो यहाँ पर, तो हैश हर बार अलग आता है, लेकिन इंक्रिप्शन में अगर आपने सेम एल्गो लगाया है तो आपके पास इंक्रिप्टेड टेक्स्ट भी सेम होगा। लेकिन हैशिंग में अगर आप हैशिंग यूज करते हो तो आपके पास अलग आएगा। हैशिंग में अलग क्यों आया, क्योंकि उसमें वो सॉल्ट यूज करता है। सॉल्ट क्या हो गया, जैसे नमक, वैसे ही वो क्या करता है, हैशिंग में एक रैंडम टेक्स्ट डाल देता है। रैंडम टेक्स्ट डालने से हर बार हैश अलग आ जाता है। तो ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी हैश की है। और कोई किसी को डाउट? तो अगर डाउट नहीं है तो हम प्रैक्टिकल पे आ जाएं। Shall we start the practical? It's not SMTL, it's simple mail transfer protocol, SMTP. So SMTP हम यूज करते हैं मैम जब मुझे मेल भेजनी है, यानी कि मैं अपना जीमेल, आपने यूज किया होगा, आप उससे सॉरी मनोज सर, आप मेल भेजते हो, ओके, तो उसमें एक प्रोटोकॉल यूज होता है, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन जो जीमेल यूज करता है वहां पर SMTP S यूज होता है। S स्टैंड फॉर अगेन सिक्योर।
ओके। लेकिन अगर मैं अपना मेल सर्वर बना रही हूँ और वो मान लो मैंने पोर्ट नंबर 25 यूज कर लिया, SMTP प्रोटोकॉल यूज कर रही हूँ मैं, तो अगेन मैं मेल भेज रही हूँ, मैंने एक अपना सर्वर डिप्लॉय करके रख लिया अपने पास ही, मतलब मैंने अपनी कोडिंग की है वहां पर कि वो सिर्फ वहां से एड्रेस देखेगा, इस एड्रेस को भेजनी है, उस एड्रेस पे वो मेल ट्रांसफर कर देगा। मैं जीमेल वगैरह की बात नहीं करी, जैसे जीमेल है वो भी वैसा ही काम करता है, लेकिन जीमेल काफी सिक्योर है, SMTP यूज करता है। तो वो मैं आपको भी प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, मेल लिख के बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा वो चीजें। और किसी को कोई डाउट या कुछ डिस्कशन? ओके, तो प्रैक्टिकल फिर शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिकल में मैं 2 टूल यूज कर रही हूँ। पहला टूल मैं यूज करूंगी वायरशार्क। आपने नाम काफियों ने सुना होगा जो CSC बैकग्राउंड से है, वायरशार्क के बारे में। बहुत ही नेटवर्किंग में अगर आप इंटरेस्टेड हो, हैकिंग, एथिकल हैकिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हो, नॉट हैकिंग, ये टूल काफी यूज होता है। ओके, सो दिस इज अ नेटवर्क पैकेट एनालाइजर टूल। ओके, यानी कि जो मेरे पैकेट्स, किसी का माइक ऑन है, आई रिक्वेस्ट प्लीज बंद कर लो, पैसिव अटैक अभी मत करो। तो नेटवर्क पैकेट यानी कि आपके पैकेट्स फ्लो हो रहे हैं, वो आप इससे एनालाइज कर सकते हो। लाइव पैकेट, लाइव पैकेट का मतलब है मेरे इस टाइम क्या कम्युनिकेशन हो रही है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मैं वो सब कैप्चर कर सकती हूँ। और कैप्चर करने के बाद मैं उसको एनालाइज भी कर सकती हूँ कि क्या प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, हर एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी। पैकेट का डेटा मैं चाहूँ तो मैं सेव भी कर सकती हूँ, और मैं लेटर ऑन उसको एक्सपोर्ट करके मैं किसी एक फॉर्मेट में सेव करके उसको मशीन लर्निंग के लिए भी, अगर किसी ने उसको हाईली कोई रिसर्च वर्क कर रहा हो किसी अटैक के ऊपर, तो आप डेटा कलेक्ट करके उसको मशीन लर्निंग लगा के उस पर काम भी कर सकते हो और उस पर पेपर भी लिख सकते हो। ओके, तो ये काफी एडवांस हो गया, अभी मैं बेसिक पे ही रहती हूँ। ओके, अब ध्यान रखना है कि वायरशार्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम नहीं है, यानी कि ये हमें कुछ बताएगा नहीं कि ये अटैक हो रहा है। ओके, डिटेक्ट कर लेगा नहीं, ये सिर्फ पैकेट कैप्चर करता है, ये पैकेट ही कैप्चर करेगा, चेंज नहीं करेगा चीजों को, जैसे है एज इट इज आपके आगे आ जाएंगी। वायरशार्क आपने डाउनलोड करना हो तो ये वेबसाइट मैं PPT शेयर कर दूंगी आपके साथ, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, हार्डली 1 मिनट लगेगा इंस्टॉल करने के लिए। ओके, चलो अब आते हैं वायरशार्क। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपका वायरशार्क है, जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, ये मेरे पास आ गया वायरशार्क। एक मुझसे गलती होगी, इसको ओपन करना है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये ध्यान रखना, इस पे राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना। यस, ये तो वो पॉपअप नहीं आएगा। किसी का माइक ऑन है, आई रिक्वेस्ट प्लीज, जिसका भी है बंद कर लो। निरेंद्र जी, आपका माइक ऑन है। अब यहाँ से मैं इथरनेट से कनेक्ट हूँ, तो मैंने यहाँ से अपना इथरनेट सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ से ये देखो, आपको यहाँ पर स्टार्ट, आप पहले देख लो, ओके, फिर आप बाद में इस पे प्रैक्टिकल कर सकते हो। यहाँ से आपको ये शार्क का दिखेगा, तो यहाँ से आप स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हो, इस पे क्लिक करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा पैकेट कैप्चर करना। ये देखो, अब जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फ्लो हो रही है, ओके, वो सारी मैं यहाँ पर कैप्चर कर पा रही हूँ। ओके, नाउ सपोज मैं अपने, मेरा एक लैपटॉप है साथ में ही, मैं उस पर कोई एक वेबसाइट ओपन करती हूँ। Do you have interest from saving bank account in India? वैसे प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। नाउ मैं अपने लैपटॉप पर एक वेब पेज ओपन करती हूँ। मैंने ओपन किया तो वो भी यहाँ पर कैप्चर हो रहा है बेसिकली। अब एक मेरे यहाँ पर एक HTTP अगर यहाँ पर विजिबल हो, एक पेज ओपन किया है, उसका यूजर नेम मैंने रख दिया रूट और पासवर्ड मैंने रख दिया टेस्ट लॉगिन। ओके, मान लो सही है या गलत है, कुछ भी है, ये आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ दिखा देती हूँ। मैंने एक ये पेज ओपन किया विच इज HTTP नॉट सिक्योर, यहाँ पे आप तो लिख के भी आता है ब्राउजर में कि दिस इज नॉट सिक्योर। ओके, मैंने यहाँ पासवर्ड डाला रूट। ओके, ऑल्दो इन्होंने बताया यूजर नेम भी टेस्ट है, पासवर्ड भी टेस्ट है, पर चलो मैं रूट डाल देती हूँ और पासवर्ड मैं डाल देती हूँ हेलो 1 2 3। ओके, एंड लॉगिन। ओके, सही है गलत है जैसा भी है।
अब मैंने इस पे बंद करना है, तो बंद करने के लिए रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, इस पे स्टॉप कर दो। अब यहाँ हो क्या रहा है, सारी इंफॉर्मेशन देखो, प्रोटोकॉल के नाम, कुछ तो ऐसे प्रोटोकॉल होंगे जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास कैप्चर हो रही है। ओके, अब हम पहला प्रोटोकॉल अभी यहाँ पर किसकी प्रैक्टिकल करें, HTTP की, यानी कि अगर HTTP इंफॉर्मेशन चाह रही है तो मैंने उसको कैप्चर करना है, तो उसके लिए मैं फिल्टर, यहाँ पर फिल्टर लगाऊंगी HTTP, या आप ये भी लगा सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सिंपल HTTP, एंटर। अब देखो, जो मेरे पास HTTP इंफॉर्मेशन थी, मतलब मेरे पास सिर्फ वो प्रोटोकॉल आ गए जो HTTP वाले थे, पहले सारे थे। यहाँ फिल्टर से आपके पास क्या हुआ, सिर्फ जो HTTP थे वो ओपन हो गए। ओके, अब यहाँ पर सपोज मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ देखती हूँ। अब देखो, मेरे पास वो यूजर नेम जो मैंने उसमें लगाया था रूट, और पासवर्ड टेस्ट जो मैंने अपने लैपटॉप पे लगाया था, वो कैप्चर हो गया प्लेन टेक्स्ट में। वो डायग्राम आपको दिमाग में आ रही होगी, वो जो मैंने आपको कैरल वाली बताई थी कि वो पासवर्ड डाल दिया और वो अटैकर जो है उसको प्लेन टेक्स्ट में देख सकता है। तो इस तरह से कोई भी कम्युनिकेट कर रहा होगा। श्वेता मैम, ये जो हाँ जी। डेस्टिनेशन है, क्योंकि हमने रॉन्ग पासवर्ड लगाया है, तो डेस्टिनेशन कैसे शो कर रहा है ये? इसको डेस्टिनेशन शो नहीं करना चाहिए। तो डेस्टिनेशन तो हमारा वो डेस्टिनेशन का जो, वेबसाइट, हाँ जी, आप वेबसाइट यूज कर रहे हो, चाहे आपका सही है चाहे आपका गलत है, बट मैं वेबसाइट पे डाल रही हूँ ना कि यूजर नेम और पासवर्ड, वो तो मुझे एरर मैसेज देगा। डेस्टिनेशन अगर रॉन्ग पासवर्ड लगा है तो डेस्टिनेशन वेबसाइट का होगा जिसपे हम डाल रहे हैं, या सर हमारे जो हमारा सर्वर है उसी का डेस्टिनेशन होगा? नहीं सर, हम जहां पर भेज रहे हैं सर्वर, पहली चीज वहां का आएगा, लेकिन सपोज वहां तक नहीं पहुंच पाया है जो मेरा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, तो इसने तो कैप्चर यहाँ पर सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड ही किया है ना। मुझे बाकी चीजें अभी मैं कैप्चर ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड देख रही हूँ। इसने ये तो मुझे नहीं बताया कि वेबसाइट का नाम या डेस्टिनेशन, वो चीजें तो मुझे नहीं बताई है ना। मैं सिर्फ वेब पासवर्ड इस पर स्निफिंग पे उसी पे ही फोकस कर रही हूँ। तो ये देखो आपकी प्लेन टेक्स्ट में आ गई। अब एक मैंने आपको यहाँ पर भी ओपन करके बताया था, ये रहा वो इस कंप्यूटर में भी, ये देखो यूजर नेम रूट और उसमें मैंने पासवर्ड रखा था hello123। अब वो आपका प्लेन टेक्स्ट में है, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी HTTP वेबसाइट मत यूज करो। इवन अभी एक वेबसाइट है वो अभी HTTPS हुई है, लेकिन पहले जब ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था हम SMS भेजते थे, वे टू SMS शायद वो यही वेबसाइट थी, उससे हम SMS कितने सारे भेजते थे, अगर हमें 100 या कोई कॉन्फ्रेंस करनी है तो इकट्ठे मैसेजेस उससे चले जाते हैं सबके पास, आज भी वो यूज होती है। वो पहले HTTP यूज करती थी, तो आप देखो आपका मैसेज भी रीडेबल है, आपका पासवर्ड भी, आपका यूजर नेम भी, सब कुछ रीडेबल होता है, इसीलिए HTTP को अवॉइड करना चाहिए। आई होप ये पहला प्रोटोकॉल आपको क्लियर है, HTTP। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन और था हाँ जी, हाँ जी सर। कि जैसे हमने फिल्टर HTTP का लगाया है, तो सेम वे में हम HTTPS का फिल्टर नहीं लगा सकते? बिल्कुल सर, उस पर मैं आगे आने वाली हूँ। HTTPS पे आप किसी भी प्रोटोकॉल का फिल्टर लगा सकते हैं, SMTP, FTP, जो आपको लगाना है वो लगा सकते हो, लेकिन फिल्टर के नाम अलग अलग है, वो मैं आपको बता दूंगी। और कोई डाउट? चलो फिर आगे चलते हैं। ये हो गया। अब आप चाहो तो आपको सिर्फ पोस्ट यानी कि जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड है सिर्फ वही देखना है, तो आप ये भी लिख सकते हो फिल्टर। तो मैंने स्क्रीनशॉट आपके लिए PPT में इंसर्ट कर दिया, क्योंकि कल को मैं PPT डालूंगी तो आपको यहाँ से फिल्टर के नाम भी, ये भी, और ये कहाँ से आपको यूजर नेम पासवर्ड दिखेगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट मेरे अपने ही रियल टाइम में लिए हुए हैं, इंटरनेट से नहीं है। ओके, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। चलो अब आते हैं SMTP के ऊपर। SMTP मैंने आपको बता दिया कि मेल भेजने के काम आता है। ओके, अब ये हमारा जीमेल भी यूज करता है प्रोटोकॉल, लेकिन वहां पर SMTPS यूज होता है। ओके, यानी कि सिक्योर वाला। अब सपोज मैंने अपना एक सर्वर बनाया है, मैं वहां पर लोकली मेल भेजना चाहती हूँ। ओके, तो उसमें सॉरी मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा और ये कमांड जो है आपको लिखनी पड़ेगी। ओके, तो मैंने टू सेव द टाइम ये कमांड ऑलरेडी अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखी है। ओके, पोर्ट नंबर 25 दैट इज SMTP के लिए यूज होता है। टेलनेट हम यूज करते हैं, जैसे दो कंप्यूटर्स ने आपस में कम्युनिकेट करना हो तो हम टेलनेट यूज करते हैं। ओके, प्रोटोकॉल ये पोर्ट नंबर 23 पे चलता है। ओके, और इससे जो आप कम्युनिकेशन जो है वो हो सकती है ना, ये भी सिक्योर नहीं है, वो मैं आपको बताती हूँ। नाउ सपोज लेट मी क्लोज इट फर्स्ट, मुझे वायरशार्क ऑन करना पड़ेगा।
पहले, ताकि एटलीस्ट कैप्चर होना शुरू हो जाए। तो मैं इसको बंद कर देती हूँ फिल्टर को, ओके। और मैं दोबारा से स्टार्ट करना शुरू कर रही हूँ कैप्चर करना, और मैं इसको कंटिन्यू विद, मैं इसको सेव नहीं कर रही अभी कहीं पे भी। आप चाहो तो आप सेव करके भी रख सकते हो, एज इट इज नेक्स्ट टाइम वो आपकी खुल जाएगी, ओके। लेट्स स्टार्ट दोबारा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, कुछ कमांड्स लिखूंगी जैसे मैंने जो आपको शुरू में बताई थी, ओके। तो पहले तो मैं यही वाली कमांड लिखती हूँ SMTP ओपन करने के लिए। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ हेलो स्टार्ट करने के लिए, और मेरे सर्वर का नाम, सपोज मैंने कोई सर्वर बनाया नहीं है, सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ, सपोज mydomain.com कुछ भी है मेरे पास, ओके। अब ये मेरी सर्विस के लिए आ गया। अब मैं यहाँ पर जो है लिख रही हूँ मेल फ्रॉम, ओके, कोई भी एक ईमेल आईडी, सपोज shweta@gmail.com, ओके। नाउ सिंटैक्स एरर, आई थिंक इसमें कुछ एरर, मैंने कुछ मिस कर दिया है, दोबारा लिखती हूँ मेल फ्रॉम ओके, डन। नाउ इसके बाद मैंने डेटा भेजना शुरू करना है, तो मुझे इसको कमांड लिखनी पड़ेगी डेटा, ओके। नाउ अब आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपने सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, रिगार्डिंग लीव, तो ओके दिस इज एन अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड, तो इट मींस कि मुझे यहाँ पर मैसेज ही डालना पड़ेगा, मैसेज, ओके। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी इसका, ये थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, वो अभी ठीक है। एनीवेज आई गेस मैं कुछ अब एक बार गड़बड़ कर दी है, तो नेक्स्ट टाइम वो मुझे एरर दे रहा है, ओके। तो सपोज कि एवरीथिंग इज फाइन, कि चलो सपोज जैसे मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट इसीलिए डाल दिया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है रियल टाइम में टाइपिंग मिस्टेक कुछ ना कुछ हो जाती है, तो इस तरह से मैं मेल भेज रही हूँ, जैसे कि ओके मैंने कल ही ये लेकर के स्क्रीनशॉट आपके लिए रखा है, जैसे कि यहाँ पर आप लिख रहे हो hello mydomain.com, आप ये मेल यहाँ से भेज रहे हो, ओके। मैंने ये मिस कर दिया, रिसीवर ये कमांड भी लिखनी थी कि किसको वो मेल भेजनी है, मैं खुद को ही सपोज भेज रही हूँ, ओके। उसके बाद डेटा आता है, ओके। डेटा के बाद जो है मैसेज जो भी आप लिखना चाहते हो वो फ्रॉम टू जिसको जा रहा है, फिर आप यहाँ पर मैसेज लिख सकते हो, और लास्ट में अगर आप फुल स्टॉप लिख लिया दैट मींस डन, एवरीथिंग इज डन, ओके। आई होप ये यहाँ स्क्रीनशॉट से सबको क्लियर है, ओके। वहां पर ये लाइन मैंने स्किप कर दी, इस वजह से एरर आया। तो ये SMTP बेसिकली मेरे पास लोकल बेस्ड सर्वर है, मैं उसको मेल भेज रही हूँ, वहां से मुझे रिप्लाई आ रही है, सब कुछ हो रहा है, ओके। नाउ इस पे आते हैं वायरशार्क पे, देखते हैं इसने कितना कैप्चर किया है। इसको पहले मैं स्टॉप कर लेती हूँ, आप चाहो तो इसको चलता ही रहने दो, बट ये फालतू में मेमोरी कंज्यूम करेगा, ओके। तो मैंने इसको बंद कर दिया। अब फिल्टर क्या है, फिल्टर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि वायरशार्क पे अगर आपको लगाना है तो SMTP आप लगाओ और आपके पास वो आ जाएगा, जैसे पहले भी सर ने कहा कि कोई और प्रोटोकॉल हो तो हम उसका नाम लिख सकते हैं, ओके। तो ये मेरे पास SMTP जो है वो ओपन हो गया, तो यानी कि जिसमें भी SMTP यूज किया वो सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तो देखो मैंने मेल कहाँ भेजी, ये पहले रॉन्ग ईमेल एड्रेस ये भी था, ओके। फिर ये shweta.art ये मेरी अपना ईमेल एड्रेस है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे पास आ गई, डेटा जो भी मैंने भेजा वो डेटा में आ जाएगा, ओके। तो ये सब आपको विजिबल है, ओके। और इवन आप यहाँ पर जा करके आई गेस आप किसी पे राइट क्लिक करके अगर कोई मैसेज हो, ये देखो आप पूरा मैसेज देख सकते हो क्या मैंने भेजा, ठीक है। तो जितना मैं लिख पाई थी विद एरर वो सब कुछ मेरे पास आ गया। तो अगर आप ये प्रोटोकॉल यूज करते हो, अगेन मैं वायरशार्क यूज कर रही हूँ, तो आपकी जो भी कम्युनिकेशन है मेरे पास आ जाएगी। तो ये जो है इसीलिए जो है SMTP जो है पोर्ट नंबर 23 वाला, इसको नहीं यूज करना चाहिए, हमें SMTPS यूज करना चाहिए, दैट इज S स्टैंड फॉर सिक्योरिटी, ओके। और उसमें जो इन्फॉर्मेशन जाती है जो हम नॉर्मल ईमेल्स लिखते हैं वो सब इनक्रिप्टेड होती है। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो व्हाट्सएप पे वहां पर नई कम्युनिकेशन पे आता है ना कि एवरीथिंग इज इनक्रिप्टेड, ईच चैट एंड एवरीथिंग इज इनक्रिप्टेड, तो कोई भी अब आपके मैसेज को प्लेन टेक्स्ट में नहीं रीड कर सकता, ओके। तो ये जो भी मैंने प्रैक्टिकल उस पर किया है ये आपकी रेफरेंस के लिए, क्योंकि आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट डाल दिया है। SMTP फिल्टर हो गया यहाँ पर,
ओके। और ये राइट क्लिक किया आपने फॉलो टीसीपी स्ट्रीम, तो वो आपके पास पूरा का पूरा मैसेज वो जो स्क्रीन पे ओपन हुआ था वो हो जाएगा, और सारे मैसेजेस जो है वो आप पढ़ सकते हो। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? सॉफ्टवेयर है मनोज सर ये वायरशार्क, मैंने लिंक भी पीपीटी में दिया है, कहाँ से डाउनलोड होगा। और ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर, अगर आपने रिसर्च करनी है, आप नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड हो, दिस इज अ टॉप सॉफ्टवेयर। मशीन लर्निंग बेस्ड डेटा के ऊपर आप लगा सकते हो। अगर किसी ने सुना हो वो वर्ड मशीन लर्निंग, आपको डेटा चाहिए, डेटा वायरशार्क से इकट्ठा करो और उसको क्लीन करो और उस पर लगाओ। ओके, यहाँ तक क्लियर है? मैं आगे चलूँ अब HTTPS पे? कोई सुन रहा है मुझे? ओके, चलते हैं अब HTTPS पे। अब HTTPS मैंने आपको शुरू में बताया था कि S मीन्स सिक्योरिटी। ओके, ये एक और स्क्रीनशॉट Yes, ma'am. एक रेफरेंस के लिए है कि जब आप यहाँ यस मैडम। ओके थैंक यू, फॉलो पे जब टीसीपी स्ट्रीम पे क्लिक करोगे तो ये आपका जब मैंने ये स्क्रीनशॉट ले रखा था तो मैंने ये मैसेज भेजा था, हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो, जस्ट चेक करने के लिए कि कैप्चर होता है या नहीं। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट आपके लिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब आते हैं HTTPS में, S का मतलब है सिक्योर, कि अब जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो मेरी क्या होगी? सिक्योर होगी। तो अब वायरशार्क पे देख ही लेते हैं, इनकेस कोई HTTPS कैप्चर हुआ हो तो मुझे दोबारा कैप्चर करने की जरूरत नहीं है। TCP.stream, ये स्ट्रीम नंबर होते हैं बेसिकली ना, हर एक के अलग अलग, तो ये वायरशार्क के इंटरनली यूज होते हैं। तो जैसे इसका 5 है। ओके, HTTPS मेरे पास है ट्रैफिक, बट इसमें मुझे लग रहा है कि कोई पासवर्ड वगैरह नहीं हुआ है, तो चलो फिर से कैप्चर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पर जाती हूँ, कंटिन्यू विदाउट सेविंग, और स्टार्ट कर देती हूँ अपनी ट्रैफिक। चलो एक पेज ओपन करते हैं, यही वाला। इसमें अभी HTTPS है, यहाँ लॉक लगा हुआ है। आजकल के ब्राउजर में HTTPS नहीं लिखा होता, यहाँ लॉक होता है। या आप इसको कॉपी पेस्ट करोगे, लिंक को HTTPS खुद ही आ जाएगा। यहाँ मैं कोई भी एक ईमेल डालती हूँ, shweta@rt.sharma@gmail, तो ये मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है। अगर आपको कल को कोई इशू भी आया तो इसमें मुझे मेल कर सकते हो, तो अगर कोई नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड है। ओके, कंटिन्यू। ओके, नाउ इट इज आस्किंग मी फॉर पास की एंड सो ऑन। ओके, तो चलो इतना ही कैप्चर करके देखते हैं, इसके आगे इसको स्टॉप कर लेते हैं। नाउ मैं इस पे डालती हूँ TCP.stream-eq5। ओके, तो मैंने इस पे ओपन करके देख लिया। ओके, HTTPS वाला फिल्टर भी डाल दिया। अब यहाँ से ये मेरे पास एप्लीकेशन डेटा। ओके, अब यहाँ पर अब देखो, आपने TLS वहां पर पढ़ा था, अगर आपको विजिबल हो, ये काफी छोटे छोटा लिखा है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर होती है। ओके, अब अगर इसमें एप्लीकेशन डेटा है, एप्लीकेशन डेटा अब आप देखोगे तो वो सारा इनक्रिप्टेड आएगा। वो जो मेरी ईमेल थी जो मैंने डाली थी वो भी आपको नहीं दिखेगी, डेटा भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, वेब पेज भी नहीं दिखेगा। ओके, सो दैट इज इनक्रिप्टेड, सब कुछ इनक्रिप्टेड है। तो अब इस इनक्रिप्टेड टेक्स्ट से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, इवन आप राइट क्लिक करके अगर इस पे वही करते हो, फॉलो करके टीसीपी स्ट्रीम भी अगर आप देखते हो तो सब कुछ इनक्रिप्टेड है। ओके, तो ये आपको टेक्स्ट समझ में ही नहीं आएगा, या अटैकर को, सॉरी हमें तो नहीं, बट अटैकर को ये चीज क्लियर नहीं होगी। इसीलिए हम HTTPS जो है वो हमें यूज करना चाहिए रादर देन HTTP। इसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए डाल दिया है, फिर को आपने यूज करना हो तो फिल्टर, और ये आपका एप्लीकेशन डेटा था, ये TLS वही हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। आपने क्लिक किया, अब डेटा जो है वो आपके पास इनक्रिप्टेड है। नाउ क्वेश्चन इज, HTTPS फिर क्या हो ही नहीं सकता? क्या हम डेटा ले ही नहीं सकते? कोई मुझे इस बारे में बताएगा। डेटा मेरे पास आया, इनक्रिप्टेड है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो क्या ये इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है कि मैं डेटा गैदर कर सकती हूँ फिर भी प्लेन टेक्स्ट में, और कैसे? मैं थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ कि ये डेटा इनक्रिप्टेड है, इसको डिक्रिप्ट कौन कर सकता है? सिर्फ जीमेल का सर्वर, सिर्फ उसके पास की है प्राइवेट की।
उससे वो डिक्रिप्ट करेगा और आपके मेल बॉक्स में वो प्लेन टेक्स्ट में आ जाएगा मैसेज। रास्ते में इंक्रिप्टेड ही होगा, लेकिन जब आपके पास पहुंचेगा वो डिक्रिप्ट होकर के आपके उसमें आएगा और आपको वो प्लेन टेक्स्ट में दिखाई देगा। अब अगर मुझे इसको फर्दर डिक्रिप्ट करना है तो वो उसके लिए एक पूरा सेशन अलग से होगा, जो आई होप इन फ्यूचर में आपको करवाऊंगी। ओके, कि अगर आपके पास वो की आ गई प्राइवेट की, तो आप इसको डिक्रिप्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको वो की चाहिए। अगर प्राइवेट की आपके हाथ लग जाती है देन आप इसको डिक्रिप्ट कर सकते हो। ऑल्दो जीमेल का तो नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ मैं कोई और एग्जांपल लेकर के आपको की के साथ ही डिक्रिप्शन बता सकती हूँ। तो इसको इसी एसटीसी का फर्दर आगे कोई सेकंड पार्ट आएगा तो डेफिनेटली मैं उसमें ये करूँगी। तो यानी कि ये चीजें भी डिक्रिप्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या डिक्रिप्ट हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको क्या चाहिए? वो की चाहिए। की आपके पास है, की लगाई, डिक्रिप्शन करा। इवन की ना भी हो तो भी हो सकता है, लेकिन उसमें काफी साल लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर हम रन करेंगे, उसमें ब्रूट फोर्स लगेगा। ब्रूट फोर्स हो गया, वो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देखेगा अगर मुझे एल्गो का नाम पता है। ओके, फिर कहीं जा करके कभी ना कभी वो डिक्रिप्ट होगा, लेकिन तब तक हो सकता है किसी यूजर ने वो पासवर्ड ही चेंज कर लिया हो। ठीक है, आज से अगर मुझे 5 साल बाद मैं डिक्रिप्ट कर पाई, तब तक तो हो सकता है किसी ने चेंज कर लिया हो, क्योंकि जीमेल बोल देते कि हाँ इतने टाइम के बाद चेंज योर पासवर्ड। तो ये था मेरा प्रैक्टिकल का पहला पार्ट, दैट इज पासवर्ड स्निफिंग। ओके, यहां पर तक किसी को डाउट हो, फिर हम क्रैकिंग पे आएंगे या आपने कुछ डिस्कस करना हो। इवन मैं कुछ और प्रोटोकॉल के नाम भी आपको बता देती हूँ। एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, हम ये यूज करते हैं। हम कई बार एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं ना, पहले हम टेलनेट यूज करते थे उसके लिए, अगर किसी को याद हो काफी पुराने टाइम में। तो टेलनेट से अगर आप ये कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो या डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, वो भी आपके वायरशार्क में आ जाता है। तो अब टेलनेट बंद हो गया है यहाँ पर, अब आपके लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वो यूज नहीं होगा, तो उसके लिए आपको ऑन करना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल में जाकर के आप वहाँ सेटिंग्स में जाकर के विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ में आपको टेलनेट क्लाइंट, टेलनेट सर्वर टिक करने पड़ेंगे, फिर आप टेलनेट वाली कम्युनिकेशन कर सकते हो। यस, किसी ने हैंड रेज किया था, किसी को कोई डाउट है? आप सबको समझ में आ रहा है मैं जो करवा रही हूँ? मैम यस आजकल मैम। मैम हैकर्स भी काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं और काफ़ी एडवांस हो गए हैं, तो ये सब तो उनके लिए मेरे ख्याल से काफ़ी सिक्योर काम हो गया इन चीज़ों को डिक्रिप्ट करना शायद। सर अगर अटैकर स्मार्ट है, वो यहाँ पर है, तो हमारा डिफेंस यहाँ, अगर हमारे में ये गैप है ना, जैसे अब एआई के बारे में क्या कहा जाता है, एआई हमारी जॉब्स ले लेगा सबकी। इवन टीचिंग भी, गूगल ने तो पढ़ाना भी शुरू करवा दिया रोबोट्स के साथ, हो सकता है टीचिंग वाली जॉब भी, लेकिन वो नहीं जाएंगी, कभी भी नहीं जाएंगी, क्योंकि हमारा जो वल्नरेबिलिटी है और हम डिफेंस है, उनके बीच में ये गैप है। तो जब तक ये गैप है, अटैकर नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, अटैकर्स आपने सही कहा, स्मार्ट है, वो नॉर्मल कंप्यूटर तो नहीं यूज करेंगे, वो जीपीयू यूज करेंगे, उनके पास बहुत बड़े बड़े सर्वर होंगे, तो जो 5 साल में टाइम मेरा हो रहा है वो 5 दिन में कर लेंगे, लेकिन उनके पास वो की नहीं आएगी। और हमारे पास सिक्योरिटी भी डबल है। अब जीमेल ने 2 वे ऑथेंटिकेशन स्टार्ट कर दी है। जैसे आपने देखा, मैंने यहाँ पे एक नए कंप्यूटर पे लॉग इन करना चाहा, तो इसने मुझे क्या कहा कि आप आपके कंप्यूटर पे पहले वो ओटीपी, आपके फोन पे ओटीपी जाएगा या ब्लूटूथ ऑन करो। तो हमारा डिफेंस यहाँ पर है, इसलिए 2 वे ऑथेंटिकेशन है। तो अगर उसको एक मेरा पासवर्ड मिल भी जाता है जीमेल का, समहाउ वो क्रैक कर भी लेता है, तो मेरे पास नए सिस्टम पे जब भी मैं लॉगिन करूंगी तो मैंने 2 वे ऑथेंटिकेशन लगा रखी है। तो लॉगिन होगा, मेरे पास मेरे फोन पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि मैं यही यूजर हूँ, यस और नो। अब तो मुझे ओटीपी भी नहीं आते, इन्होंने बहुत इजी कर दिया है जीमेल वालों ने, यस और नो, बस बटन पे क्लिक करना है कि ये मैं ही हूँ। तो हमारा डिफेंस यहाँ है। आई होप मनोज सर, आप जो पूछ रहे थे आपको आंसर मिल गया। हाँ जी, हाँ। किसी और को कोई डाउट या डिस्कशन? तो पासवर्ड क्रैकिंग पे आ जाए हम। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट वाला हमारा पासवर्ड क्रैकिंग। मैंने आपको बताया था, मतलब मेरे को ये विंडोज सिस्टम है, इसका पासवर्ड क्रैक करना है। ओके, सपोज एक सिनेरियो है कि आपके पास बहुत सारे लॉगिन इसमें है, यूजर्स है, आपके जैसे लैब में भी होता होगा, एक एडमिन होता है, बाकी सारे हमारे यूजर स्टूडेंट्स के बना देते हैं एंड सो ऑन। आप पासवर्ड भूल गए, ठीक है, तब आप क्या करोगे? ठीक है, ये तो हमारे पास कुछ टूल्स है, जैसे मैं आपको इजी वाला करवाऊंगी, दैट इज केन एनेबल। ये आप यूज कर सकते हो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के, ऐसा नहीं कि सिर्फ 7 या 8 पे, 10 पे, 11 पे, सब पे ये चल पड़ेगा।
ओके, आप इससे पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो अगर आप इनकेस भूल जाओ, ठीक है, लेकिन आपको एडमिन वाला पासवर्ड याद होना चाहिए। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है, मान लो ये मेरा सिस्टम है, मैंने इसको लॉक नहीं किया, मैं इसको छोड़ के चली गई, अब आपको इसका मेरे सिस्टम का पासवर्ड जानना है, ओपन पड़ा है, आप पासवर्ड नहीं निकाल सकते मेरा, क्योंकि आप सैम डेटाबेस के पास जाओगे, वहां से हैश के फॉर्म में होगा, कौन उसको कन्वर्ट करने बैठेगा, क्योंकि हैश तो वैसे भी रिवर्सिबल है। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हो, 2 मिनट में सिर्फ ये केन इस लिंक से आपको इंस्टॉल करना है, ये पासवर्ड डालना है और आप उसका पासवर्ड जो है वो ले सकते हो। ओके, तो ये काम कैसे होगा, चलो ये तो स्क्रीनशॉट है, हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मैंने केन ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, आप वो वेबसाइट से कर सकते हो, और ये पासवर्ड आपसे पूछेगा, एक जिप फाइल डाउनलोड होगी, जब अनजिप करोगे तो पासवर्ड पूछेगा, तो ये पासवर्ड होगा डार्कनेट 123। ओके, चलो केन, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, जब केन को ओपन करो तो अपना एंटीवायरस बंद कर देना, क्योंकि एंटीवायरस इसको फॉल्स पॉजिटिव है तो इसको गलती से डिलीट कर देता है। अब आपको करना क्या है, ये आपके पास केन की विंडो खुल जाएगी, आपको जाना है क्रैकर पे। ओके, क्रैकर पे जाकर के ये जो टेबल्स आपको दिख रहे हैं इस पे क्लिक करना है, और फिर ये प्लस बटन पे क्लिक करना है, जो ब्लू कलर का प्लस बटन होगा। अब ये आपको कुछ ऑप्शन देगा कि आपने जो हैश लेने हैं, हैश क्या है मैं आपको पहले ही बताया था कि पासवर्ड आपके हैश के फॉर्म में स्टोर होते हैं। ओके, आपने लोकल सिस्टम से हैश लेने हैं, या आपने टेक्स्ट, हो सकता है कि किसी के मैंने सिस्टम के सैम डेटाबेस से हैश उठा के अपने टेक्स्ट फाइल में रख लिए, वहां से लेने हैं। ओके, तो मैंने अपने लोकल सिस्टम, या मैंने डायरेक्ट सैम एक्सेस देनी है, वो भी मैं कर सकती हूँ। चलो मैं पहला रखती हूँ कि मैंने इसी सिस्टम का ही लोकल सिस्टम से मैंने हैश इंपोर्ट करने हैं। नेक्स्ट, देखो अब मेरे पास जितने भी यहाँ पर थे सबके सब यूजर नेम आ जाएंगे। ओके, तो सपोज मुझे इस IIITU का, इसका मुझे पासवर्ड निकालना है, तो मैं इस पर क्या करूंगी, राइट क्लिक करूंगी। अब मेरे पास ऑप्शन है, मुझे डिक्शनरी अटैक करना है। डिक्शनरी अटैक का मतलब है कि ऑलरेडी एक डिक्शनरी होगी, उसमें जो पासवर्ड है सिर्फ अगर उनमें से कोई एक पासवर्ड हो तो ये बता देगा, वरना नहीं। ओके, ब्रूट फोर्स का मतलब है, आपने ब्रूट फोर्स सुना होगा, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएगा, ये भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है, कैपिटल ABC भी हो सकता है, BAC भी हो सकता है, CAB भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ब्रूट फोर्स टाइम लेता है नो डाउट, लेकिन रिजल्ट बता देता है। तो इस पे जाकर के मैं NTLM यूज करूंगी, क्योंकि जो विंडोज में यूज करूंगी NTLM हैश यूज करती है, मेरे पास विंडोज 11 है। ओके, मैंने किया, अब ये प्री डिफाइन कुछ आ गया कि मैंने ब्रूट फोर्स इन्हीं के ऊपर लगानी है, ABCD। अगर आप कुछ और चाहो कस्टम, तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी डाल सकते हो। मिनिमम पासवर्ड लेंथ, मैक्सिमम आप ये भी बता सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत शक है कि हाँ उसका पासवर्ड कम से कम 5-6 लेंथ का ही होगा, तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हो। ओके, बस अब आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, एग्जिट करना है, और मेरा पासवर्ड यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे आ गया, दैट इज 0000। अब इसने बड़ी जल्दी क्रैक कर दिया, क्योंकि इसको शुरू में ही मिल गया 0000, तो बहुत इजी है। अगर कुछ और पासवर्ड होगा तो उसके लिए उतना टाइम वो लगाएगा। तो ये इसने मेरा पासवर्ड बता दिया, मैं लॉग इन कर सकती हूँ इजीली 0000। ओके, तो इस तरह से अगर किसी का सिस्टम ओपन है तो आप केन से 2 मिनट में वो निकाल सकते हो। इसीलिए कहा जाता है जब भी उठो अपना सिस्टम तो विंडो L शॉर्टकट है की, विंडो एंड L, ये आपको प्रेस करना है, लॉक करो अपना कंप्यूटर, कभी भी अनलॉक मत छोड़ो। इवन कुछ कंपनीज में ये रूल है, IBM जैसी में, अगर आप अनलॉक ही छोड़ देते हो तो आपको फाइन है। तो ये चीज है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो इजी हो गया, वो तो ऑलरेडी ओपन है, या सपोज मुझे एडमिन पासवर्ड तो पता ही होना चाहिए एटलीस्ट, कि मैं बाकी यूजर्स का निकाल पाऊँ। ओके, कुछ ऐसा मेथड नहीं है कि सिस्टम बंद हो, ओपन ही ना हो मतलब, और आप उसका भी पासवर्ड ले पाओ, तो वो भी पॉसिबल है, बट वो इस टाइम इस सिनेरियो मतलब नहीं हो पाएगा इतने टाइम में। वो एक पूरा एक सेशन लेना होगा उसके ऊपर, वो चीज़ भी पॉसिबल है, वो भी मैं आपको करवा सकती हूँ इन फ्यूचर किसी एक सेशन में। ओके, कि आप वो सिस्टम का पासवर्ड कैसे निकालोगे, उसके लिए थोड़ी एडवांस टेक्निक्स हैं। तो आज मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, क्योंकि नॉन CSE बैकग्राउंड से भी काफ़ी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं। ओके, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है, वो इन फ्यूचर जरूर किसी न किसी STC में आपको वो करवाई जाएगी। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट जो है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है ताकि आपको याद रहे कि कैसे कैसे था। ओके, अब हमारा काम हैक करना नहीं है, ये आपको इसलिए बताया है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ, राइट, कि ये इस तरह के अटैक से आप अपने सिस्टम को, आप अपनी इंफॉर्मेशन को, आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर पाओ, इसलिए आपको ये चीजें सिखाई गई हैं। तो पहली चीज जो आपने सीखी, आपने ये कि HTTPS SMTPS, मुझे ये प्रोटोकॉल यूज करने हैं, मुझे वो वेबसाइट यूज करनी है जो HTTPS है। दूसरी चीज आपने सीखी कि आपको HTTP वेबसाइट में अकाउंट बनाना ही नहीं है, आपको नहीं पता आपका जो डेटा है वो कहाँ पर कैसे यूज हो जाएगा। कोई भी, मेरे पास यूजर ID पासवर्ड आ गया आपकी, मैं कहीं पे भी यूज कर सकती हूँ।
ओके। और पब्लिक वाईफाई से भी कनेक्ट नहीं हमें करना चाहिए, जो कि अवेलेबल होते हैं बिना किसी की के वाईफाई के ऊपर, और एक अलग सेशन हो सकता है। ओके। हमेशा आपको अपना सिस्टम या अपना लैपटॉप जो है वो लॉक करके रखना है, कभी भी अनलॉक नहीं छोड़ना। विंडो एल शॉर्टकट है, लेकिन अगर किसी ने पासवर्ड ही ना लगाया तो वो अलग बात है, फिर तो आप विंडो एल भी दबा दो फिर भी कुछ नहीं हो सकता। तो पहले आपके सिस्टम में पासवर्ड होना चाहिए। जैसे मुझे याद है एक एसटीसी में एक पार्टिसिपेंट केन एनेबल टूल चला रहे थे, तो उन्होंने बोला मेरा पासवर्ड नहीं कैप्चर हो रहा, तो उसके बाद उनको पता चला कि उन्होंने पासवर्ड रखा ही नहीं है। तो आपके सिस्टम में पासवर्ड तो होना चाहिए, तभी आप कैप्चर कर पाओगे। ओके, तो हमेशा लॉक करो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाओ। ठीक है, आपने देखा कि मेरा पासवर्ड 0000 था, कितनी जल्दी केन एनेबल ने क्रैक कर दिया, टाइम भी नहीं लगा। इससे पहले कि वो पर्सन आए जिसका ये सिस्टम था, मैं तो पासवर्ड पे उस पर देख के गायब, है ना, वॉशरूम गया और मैंने तब तक निकाल लिया। एटलीस्ट मेरा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, टाइम तो लगे ब्रूट फोर्स से। ओके, डिक्शनरी वर्ड्स नहीं यूज करने कभी भी। डिक्शनरी में आपको क्यों बोल रही हूँ, जब आप केन एनेबल इंस्टॉल करोगे ना, तो आप सी में जाकर के प्रोग्राम फाइल्स में जाकर के आपको ये केन फोल्डर बना हुआ दिखेगा। इसमें आप वर्ड लिस्ट में जाओगे ना, ये आपको डिक्शनरी मिलेगी। जब हमने प्रैक्टिकल किया था तो उसमें एक डिक्शनरी वाला ऑप्शन भी था ना, तो ये डिक्शनरी है। तो ये कॉमन पासवर्ड है जो हर कोई रखता है। ठीक है, तो ये एक डिक्शनरी, इवन आप इंटरनेट से मिलियंस बिलियंस ऑफ पासवर्ड डाउनलोड कर सकते हो और केन एनेबल को देख सकते हो कि सिर्फ इस डिक्शनरी में से ही ट्राई करना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के कॉमन से ही पासवर्ड होते हैं। ओके, तो अलग सा पासवर्ड रखो, इसलिए बोला जाता है स्पेशल कैरेक्टर आपके पासवर्ड में होने चाहिए। ओके, ये ताकि क्रैक करना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्रैक करने में टाइम लगे। ओके, पासवर्ड एज चेंज करो, इससे पहले कि अटैकर उसको क्रैक कर ले अपना पासवर्ड चेंज हो जाना चाहिए। तो कुछ टाइम के, इसीलिए नेट बैंकिंग में आपने देखा होगा उस टाइम के बाद बैंक आपको बोल देता है चेंज योर पासवर्ड, और हमारे लिए इतना ही मुश्किल होता है उसको याद रखना। पहले पासवर्ड ये था, इवन अब तो ये भी कर दिया बैंक ने कि सपोज मैंने पहले कभी वो पासवर्ड लगाया वो दोबारा नहीं मैं लगा सकती। तो हमारे लिए याद करने भी इतने पासवर्ड इतने मुश्किल है, पर क्या करें, हमें चेंज करने पड़ेंगे। और सेम पासवर्ड कभी मत लगाओ। कईयों का क्या होता है, सिस्टम में भी सेम है, एटीएम पिन भी सेम है, फोन की पिन भी सेम है, गूगल पिन की पिन भी सेम है। तो अगर अटैकर के पास एक पासवर्ड आ गया या किसी ने शोल्डर सर्फिंग करके देख लिया आपका क्या पासवर्ड था, सारे पासवर्ड के। ओके, इसके अलावा अपने पासवर्ड स्टोर करके किसी डायरी वगैरह में नहीं रखो। अगर रखना है तो सिक्योर लोकेशन पे रखो, उसको प्रॉपरली लॉक करके रखो कि हर कोई इसको एक्सेस ना कर ले, क्योंकि अगर किसी ने वो डायरी देख ली तो आपके सारे पासवर्ड्स के। ओके, और सिमिलर लुकिंग, अगर आप सोच रहे मैं पासवर्ड रख दूं, सपोज मेरा पासवर्ड रख दूं श्वेता और एस की जगह मैं 5 रख लूं, एक जैसा दिखता है, इसको 5 बना लूं। तो डिक्शनरी आजकल ऐसी भी आ गई है, इंटरनेट से आपको मिल जाएंगी, जो रिप्लेस करके भी ट्राई करती है। ओके, मतलब उसमें ये भी स्टोर होगा श्वेता, और उसमें 5SWET भी स्टोर होगा। अपने पासवर्ड शेयर मत करो, लेकिन अगर कभी आपको जरूरत पड़ जाती है कि हाँ आपको पासवर्ड शेयर करना पड़ रहा है, तो जब काम हो गया चेंज, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड हमें कई बार करना पड़ता है शेयर। ओके, तो अपना चेंज कर दो। और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भूल के भी पासवर्ड में मत लगाओ, जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ, पेट नेम, कार नेम, कभी भी नहीं, क्योंकि जो अटैकर्स हैं या साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन पता होती है। इवन आपने कुछ देखा होगा, आपको फालतू की मेल्स या मैसेजेस भी आते हैं, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है, वेबसाइट का डेटाबेस निकाल लिया मिंत्रा का या किसी भी एक वेबसाइट का, तो ये इन्फॉर्मेशन उनके पास हमेशा रहती है। डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी एंड सो ऑन। ओके, या कुछ व्हीकल वाली वेबसाइट से आपका व्हीकल का डेटाबेस उनके पास है। ओके, और स्ट्रॉन्गर ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी आपको काफी रिलायबल लग रहे होंगे, इजी मतलब जो आपने सुने होंगे। स्ट्रॉन्गर ऑथेंटिकेशन मेथड भी आपने सुना है कि जैसे जीमेल वाले आपको 2 वे ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, एक तो यूजर नेम पासवर्ड और फिर आपको सेकंड वाला कि आपके फोन पे ओटीपी आएगा, तो वो यूज करो, वो आपकी ही सिक्योरिटी के लिए, वो लंबा प्रोसेस नहीं, उन्होंने तो काफी इजी कर दिया येस और नो करके। ओके, तो उसको अवॉइड मत करो, उसको यूज करो कि कल को अगर आपका पासवर्ड मिल भी जाता है तब भी अटैकर आप तक नहीं पहुंच सकता आपके जीमेल तक। और एक और पॉइंट, हमेशा अच्छी पॉलिसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। तो अगर कुछ पॉलिसी है, जैसे कुछ कॉलेजेस में ये पॉलिसी है कि वहाँ पेन ड्राइव पोर्ट ही बंद है, आप पेन ड्राइव नहीं डाल सकते। ओके, बट ऑल्दो वो हम स्टूडेंट्स के लिए या कई बार टीचर्स के लिए भी वो पॉलिसी थी, क्योंकि अब कई बार पेन ड्राइव में डाल के ज्यादा इजी सोचते हैं रादर देन मेल से ट्रांसफर करना डेटा। ओके, तो कुछ और पॉलिसी मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज आप वेबसाइट बना रहे हो, आपके अंदर कुछ स्टूडेंट है वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अब उन्होंने वेबसाइट बनानी है, तो यूजर नेम और पासवर्ड सबसे पहला पेज है, सबसे पहले हम इसी पे काम करते हैं, हमें बनाना है। तो कभी भी अपनी पॉलिसी ये मत रखो वहाँ की, जैसे सपोज मैंने यूजर नेम डाला और पासवर्ड डाला, लॉग इन किया, तो इसने मुझे क्या प्रॉब्लम है, इसने मुझे बता दिया कि आपका यूजर नेम ही गलत है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अटैकर को पता चल गया कि यूजर नेम ही गलत है, इसका मतलब उसको यूजर नेम पे फोकस करना, माइट भी पासवर्ड सही हो।
बट यूजर नेम गलत है, तो उसका जो पूरा काम था वो आधा रह गया, उसको सिर्फ यूजर नेम पे फोकस करना है। तो ये पॉलिसी कभी नहीं होनी चाहिए। या कई बार आपने वेबसाइट देखी होगी, उसने बता दिया होगा कि आपका पासवर्ड इज नॉट वैलिड, ये भी गलत है पॉलिसी। यूजर नेम सही है पर मेरा पासवर्ड सही नहीं है, काम आधा रह गया, यूजर नेम तो सही है ना उसका, तो ये भी पॉलिसी गलत है। लेकिन अगर आप ये मैसेज डिस्प्ले करवाते हो, अगर सपोज यूजर नेम पासवर्ड गलत है, कुछ भी उसने गलत डाल दिया, तो हमेशा ये मैसेज प्रिंट करवाओ, द यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। इससे क्या होगा, अटैकर को या साइबर क्रिमिनल है उसका काम पूरा रहेगा, उसको नहीं पता मैंने क्या सही डाला, हो सकता है दोनों ही गलत हो, ओके हो सकता है कोई ये गलत हो, उसको नहीं, उसको पूरा काम दोबारा करना पड़ेगा। तो हमेशा आपका एरर मैसेज कुछ इस टाइप का होना चाहिए। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिसी। और काफी वेबसाइट्स पॉपुलर हैं, ग्लिफी, जैसे कि आप फ्लो चार्ट बनाने के लिए इसको यूज करते होंगे, या डायग्राम्स बनाने के लिए ये वेबसाइट आप यूज करते होंगे, तो ये भी आपको ये मैसेज देते हैं इनकरेक्ट पासवर्ड, मैंने डाल के देखा पासवर्ड गलत, इनकरेक्ट पासवर्ड बताया, तो उसको ये तो पता चल जाएगा कि भाई मेरा यूजर नेम सही है, ओके दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इवन रिसर्चगेट, अब पता नहीं अब अगर अपडेट कर दिया हो, बट पहले जब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था या मैं इसको जब किया था, तो इसने ईमेल और मैंने पासवर्ड गलत डाला, इसने भी यही बताया, सॉरी द पासवर्ड यू एंटर इज इनकरेक्ट, ओके तो इसमें भी अटैकर का काम आधा रह जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। किसी को कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछ सकते हो, या कुछ डिस्कशन करनी हो आपको इसमें।